Ancient towns and sculpture. Chapter 3 D words. First one is caliber. C-A-L-I-B-E-R. Caliber. Caliber means shamta. Second one is attire. A-T-T-I-R-E. Attire. Attire means poshak. Third one is dampness. D-A-M-P-N-E-S-S. Dampness. Dampness means gilapan. Fourth one is dockyard. D-O-C-K-Y-A-R-D. Dockyard. Dockyard means जहाज बनाने का स्थान. Fifth one is sewer. S-E-V-E-R. Sewer. Sewer means गंदा नाला. Sixth one is prosperous. Prosperous का मतलब होता है समृद्ध. P-R-O-S-P-E-R-O-U-S. Prosperous. Seventh one is repository. R-E-P-O-S-I-T-O-R-Y. Repository का मतलब होता है भंडार. Eighth one is civilization. C-I-V-I-L-I-Z-A-T-I-O-N. Civilization. Civilization means सभ्यता. Ninth one is town. T-O-W-N. Town. Town means nagar. And last one is organized. O-R-G-A-N-I-Z-E-D. Organized. Organized मतलब आयोजन किया हुआ. Chapter 3 Asian towns and sculpture. We often hear two words, culture and civilization. Do you know its meaning? तो बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर 3 है एशियन टाउन्स एंड स्क्रप्चर. तो उसके बारे में हमें बताया गया है कि क्या लिखा है. वी ऑफन हियर टू वर्ड्स, कल्चर एंड सिविलाइजेशन. कि हम ऑफन मतलब कि कई बार सुनते हैं ये दो वर्ड्स. कौन से? कल्चर और सिविलाइजेशन. डू यू नो इट्स मीनिंग? लेकिन क्या आपको इसका मीनिंग पता है? कल्चर इज अ मैटर रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ. की कल्चर वो मैटर है जो किससे जुड़ी हुई है? ह्यूमन लाइफ से जुड़ी हुई है. वाइल सिविलाइजेशन इज डेवलप्ड बाय ह्यूमन बीइंग. और जो उसके अलावा जो सिविलाइजेशन है, तो सिविलाइजेशन का मतलब वो होता है कि वो खुद ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट किया है, अपने ह्यूमन बीइंग्स ने अपने स्किल से तैयार किया है. विच ही क्रिएट्स विथ हिज ओन कैलिबर. कैलिबर मतलब होता है क्षमता, कि उसने अपने खुद अपनी क्षमता से किया है. स्किल एंड क्रिएटिव स्किल्स. इजिप्ट, मेटापोटामिया, इंडिया, चाइना, रोम एग्जिबिट सच ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. जैसे कि इन सारी सिविलाइजेशन की सोसाइटी हमें किससे मिलती है? इजिप्ट से. मेसोपोटामिया, इंडिया, चाइना, रोम है, ये सारे एग्जिट करते हैं ऐसी सच ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. सेंचुरीज ओल्ड सिविलाइजेशन स्टिल इंस्पायर ह्यूमन लाइफ. सेंचुरीज और जो हमारी ओल्ड सिविलाइजेशन है वो हमें स्टिल इंस्पायर करती है, हमें मोटिवेट करती है ह्यूमन लाइफ को. आउट ऑफ दिस सिविलाइजेशन वी विल स्टडी अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन. इन सारी सिविलाइजेशन के हैं उसमें से आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. कौन सी सिविलाइजेशन के बारे में? यस, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में. 3.1 Places of Harappan civilization. Students, here they have given us a map of this Harappan civilization, जिसमें मेंशन किया है नेथोली, हड़प्पन और मॉडर्न सिटीज, जो अलग अलग सिंबल देकर हमें बताया गया है. तो हियर यू कैन सी इन द मैप वेयर आर हड़प्पन सिविलाइजेशन. वी नो हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑल्सो एज इंडस वैली सिविलाइजेशन. कि हम हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी जानते हैं. रिमेन्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन वेर फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम हड़प्पा इन 1921. जो रिमेन्स है इस सिविलाइजेशन की वो हमें फर्स्ट कहाँ पर डिस्कवर हुई? हड़प्पा में. कौन से ईयर में? 1921 में. Many of the places of the civilization in the northwestern part of India include Harappa, Mohenjo-daro, Lothal, Dholwera, Kalibangan and Rakhigarh etc. तो बहुत सारी इस प्लेसेस है इस सिविलाइजेशन की जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पाई गई है, जैसे कि हड़प्पा में है, मोहनजोदारो, लोथल, ढोलवेरा और कालीबंग और राखीगढ़ एक्सेट्रा. ऐसी बहुत सारी प्लेसेस है. सी द लोकेशन ऑफ प्लेसेस ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन इन द मैप 3.1. की सारी लोकेशंस कौन से हमें पता चलेगी? जो प्लेसेस हमें यहाँ पर मैप है ऊपर 3.1 उसमें से पता चलेगी. लेट्स गेट इंट्रोडक्शन ऑफ टाउन प्लानिंग ऑफ द सम ऑफ द मेजर सिटीज़ एंड देयर फीचर्स. कि अब चलो आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ? जो मेजर सिटीज़ है और टाउन प्लानिंग है उसकी तरफ. यहाँ पर बच्चों नीचे लिखा है डिस्कस. क्या है? कंपेरिजन बिटवीन हड़प्पन टाउन्स एंड टुडेज टाउन. कि यहाँ पर कंपेरिजन करना है किसको के बीच में? हड़प्पन के टाउन्स किस तरह से थे और आज के ज़माने के टाउन किस तरह से हैं. तो चलो आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाउन प्लानिंग. तो ये है हड़प्पन सिविलाइजेशन के किस तरह से उन लोगों का टाउन प्लानिंग हुआ करता था.
Organized town planning was the most important feature of Harappan civilization. कि ऑर्गेनाइज मतलब कि प्रॉपर अच्छी तरीके से एक टोटल प्लानिंग के साथ वहाँ पर ये प्लान होता था कि टाउन ऑर्गेनाइज होता था. ऑर्गेनाइज टाउन प्लानिंग वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि वो बहुत एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर था किसका, हरप्पन सिविलाइजेशन का. ऑल द टाउन्स वेर प्लान इन अ सिमिलर वे कि सारे के सारे जो टाउन्स है वो एक सिमिलर वे मतलब कि सब एक जैसे ही थे, प्लान किए गए थे. In all the places of fort was on westward side and colony of common people. जो प्लेसेस थी, जो फोर्ट थे वो सारे किसकी कौन सी तरफ थे, वेस्ट वार्ड की तरफ थे. और सारे कॉमन पीपल, कॉलोनी मतलब कि कॉमन पीपल के जो घर थे वो किस तरफ थे, ऑन द ईस्ट साइड. की जो कॉमन लोगों के जो घर थे वो किसकी तरफ थे, ईस्ट साइड की तरफ. हाईवे सेपरेटेड बोथ ऑफ देम की एक बीच में हाईवे था जो दोनों को एक सेपरेट करता था. द फोर्ट ऑन द वेस्ट वॉज सराउंडेड बाय फोर्ट्रेस. तो क्या था, जो फोर्ट था, जो फोर्ट बनाए थे तो किससे सराउंडेड थे, फोर्ट्रेस से. फोर्ट्रेस मतलब होता है किला. मोस्ट प्रोबेबली रूलर्स वुड हैव लिव्ड इन द फोर्ट. कि ज़्यादातर जो उनके रूलर्स थे वो उसको कहाँ पर रहना होता था, फोर्ट के अंदर ही रहना होता था. ब्रिक्स वेर ऑफन यूज इन देयर टाउन स्ट्रक्चर. की उस ज़माने में भी ब्रिक्स का इस्तेमाल उनके टाउन बनाने में इस्तेमाल होता था. लेट्स स्टडी अबाउट वेरियस फीचर्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. मेन फीचर ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज देयर ऑर्गेनाइज्ड हाउस अरेंजमेंट. जो उनका मेन फीचर हम बोल सकते हैं हरप्पन सिविलाइजेशन का वो क्या था, एक ऑर्गेनाइज्ड हाउस अरेंजमेंट. Houses were constructed on high platforms to protect them from flood and dampness. कि हाउसेस को इस तरह से कंस्ट्रक्शन किया जाता था कि एक हाई प्लेटफॉर्म के ऊपर कि थोड़े ऊंचे लेयर की तरफ, टू प्रोटेक्ट देम, तो उनको प्रोटेक्ट कर सके किसकी तरफ, किस में से, फ्लड में से, कि बाहर में से और डैम्पनेस से. डैम्पनेस का मतलब होता है कि गीलापन. वन ऑफ द फीचर ऑफ हाउसेस ऑफ हरप्पा वॉज द मेन गेट ओपन इन द लेंस रैदर दैन टूवर्ड्स द मेन रोड. उसका दूसरा एक फीचर ये भी था कि जो हरप्पा के जो मेन गेट थे वो किसकी तरफ ओपन होते थे, लेंस की तरफ, नॉट रैदर दैन मेन रोड. की मेन रोड की तरफ नहीं ओपन होते थे, लेंस की तरफ ओपन होते थे. हियर सिंगल एंड डबल स्टोर्ड हाउसेज वेर सीन. कि यहाँ पर इस ज़माने भी जो एक सिंगल और डबल स्टोर की मतलब एक मंजिला और दो मंजिले वाले भी घर दिखाई मिले हैं. रोड्स वेर वेरी कंफर्टेबल. कि रोड्स भी बहुत सारे कंफर्टेबल थे. देयर वेर टू हाईवेज इन द सिटी, वन ऑफ विच कनेक्टेड नॉर्थ विथ साउथ एंड द अदर कनेक्टेड ईस्ट विथ वेस्ट. कि यहाँ पर दो हाईवेज भी थे सिटी में जो किस तरह से कनेक्टेड थे, नॉर्थ वाला था वो साउथ से कनेक्टेड था और ईस्ट वाला था वो वेस्टर्न साइड से कनेक्टेड था. फिगर 3.2 पब्लिक बाथ मोहनजोदारो. तो बच्चों यहाँ पर ये फिगर 3.2 है, उसमें एक बताया गया है पब्लिक बाथ मतलब कि कॉमन बाथ. किसके कौन सा ड्यूरेशन का है, मोहनजोदारो का. हियर स्ट्रीट्स वेर पैरेलल टू द मेन रोड. रोड्स इंटरसेक्टेड ईच अदर एट अ राइट एंगल. कि यहाँ पर जो ये स्ट्रीट्स थी, स्ट्रीट्स मतलब कि गली थी, वो कैसी थी, पैरेलल थी, किससे, मेन रोड से. रोड्स इंटरसेक्टेड ईच अदर एट अ एंगल. कि एक रोड इंटरसेक्ट होता था राइट एंगल पर. रोड्स एंड स्ट्रीट्स वेर ऑर्गेनाइज्ड इन अ सच अ मैनर दैट द होल टाउन कुड बी डिवाइडेड इनटू स्क्वेयर्स एंड रेक्टेंगुलर सेक्शंस. कि सारे ये रोड्स और स्ट्रीट्स थी उनको इस तरह से ऑर्गेनाइज किया था, ऐसा सच्चे मैनर में ऑर्गेनाइज किया था कि पूरा जो होल टाउन मतलब कि पूरा टाउन है उसको डिवाइड कर सकते हैं किसके फॉर्म में, स्क्वेयर्स और रेक्टेंगुलर सेक्शंस में. Evidence of night light system has also been obtained on public roads. कि एविडेंस का मतलब होता है बच्चों प्रूफ. की एविडेंस ये भी मिले कि उस ज़माने भी जो पब्लिक रोड्स थे उसके वहाँ पर क्या था, नाइट लैम्प मौजूद थी. There was high developed and systematic system of disposal of water in Harappan civilization. कि उस ज़माने में भी क्या था, हाईली डेवलप्ड और सिस्टमेटिक सिस्टम थी किसके लिए, डिस्पोजल ऑफ वाटर, के वाटर के डिस्पोजल के लिए इन हरप्पन सिविलाइजेशन. तो वाटर फ्रॉम द ईच हाउस फ्लोडेड इनटू स्मॉल सेवर. कि जो वाटर था वो हर एक घर में से, ईच हाउस में से, कि हर एक घर में से फ्लोडेड हो कहाँ पर होता था, एक स्मॉल सीवर में होता था. एंड फ्रॉम स्मॉल सीवर टू द लार्ज सीवर. और स्मॉल सीवर में से कहाँ पर जाता था, लार्ज सीवर में. बच्चों सीवर का मतलब होता है गंदा नाला. वाटर फ्रॉम लार्ज सीवर फ्लोडेड आउट टू द सिटी टाउन.
अ पब्लिक बाथ हैज़ बीन फाउंड इन मोहनजोदारो। कि बच्चों जो इससे पहले यहाँ पर ऊपर 3.2 फिगर में हमने देखा कि वो क्या था, एक पब्लिक बाथ था, किसका था, मोहनजोदारो का। इन द सेंटर ऑफ दिस पब्लिक बाथ इज अ पॉन्ड फॉर बाथिंग। एक सेंटर में क्या था, ये पब्लिक बाथ था, किसके लिए, फॉर बाथिंग, मतलब कि शावर लेने के लिए एक पॉन्ड बनाया गया था, आर्टिफिशियल पॉन्ड। देयर आर स्टेप्स अरेंज ऑन द बोथ द साइड्स टू गेट इनटू द पॉन्ड। कि बच्चों यहाँ पर हमें इस तरफ से यहाँ पर स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों साइड पर है कि पॉन्ड में उतरने के लिए दोनों तरफ क्या बनाए गए थे, स्टेप्स बनाए गए थे। देयर आर चेंजिंग रूम्स अराउंड द पॉन्ड। कि उस पॉन्ड के आसपास कपड़े चेंज करने के लिए रूम्स भी बनाए गए थे। दिस पब्लिक बाथ वुड हैव बीन यूज्ड ऑन फेस्टिवल्स और रिलीजियस ओकेशन। कि पब्लिक बाथ का कब इस्तेमाल होता था, जब कोई फेस्टिवल हो या कोई रिलीजियस ओकेशन हो तब। इन एडिशन टू दिस पिलर्ड हाउसेस यूज्ड एज असेंबली हॉल्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन मोहनजोदारो। इसके अलावा जो पिलर्ड हाउस होते थे, बड़े बड़े असेंबली हॉल्स भी हमें यहाँ पर मिले हैं मोहनजोदारो में। कि कोई अगर मीटिंग है, कोई असेंबली करनी है सारे ग्रुप की, तो यहाँ पर असेंबली हॉल भी मौजूद था। हरप्पा इज एन आर्कोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन मोगेंटेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। तो ये कहाँ पर है, एक आर्कोलॉजिकल साइट कहाँ पर आया है, मोंटेगोमरी डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पर है, पंजाब। करंटली इन पाकिस्तान, फिलहाल वो कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। हरप्पा मस्ट हैव बीन द मेन टाउन्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। कि हरप्पा है वो एक मेन टाउन होता था, कि कौन सा, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। द मेन फीचर ऑफ हरप्पा इज इट्स ग्रेनरी। जो मेन फीचर थे हरप्पा का वो इसकी क्या थी, ग्रेनरी थी, जो मतलब कि वो उसके ग्रेन्स वहाँ पर थे। अबाउट 12 ग्रेन स्टोर्स हैव बीन फाउंड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रवि। कि ये उसके अलावा क्या, यहाँ पर जो ग्रेनरी थी तो उसमें 12 ग्रेन स्टोर्स की, उसके बहुत बड़े बड़े 12 ग्रेन स्टोर्स यहाँ पर मिले हैं। कि कहाँ पर थी वो, कौन से नदी किनारे, रिवर रवि है उसके नदी किनारे ये ग्रेन स्टोर्स बनाया गया था। लोथल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ भोगावो रिवर इन ढोलका तालुका इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट। लोथल है वो एक कहाँ पर सिचुएटेड है, मतलब कि आया है, भोगावो नाम की रिवर है, कहाँ पर, ढोलका तालुका में, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। लोथल वॉज अ कमर्शियल पोर्ट एंड इंडस्ट्रियल टाउन इन एशियन टाइम्स। की लोथल था वो क्या था, एक कमर्शियल पोर्ट भी था और एक इंडस्ट्रियल टाउन था, कब का, एशियन टाइम का। अ स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ ब्रिक्स हैज़ बीन फाउंड इन लोथल। कि एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, किससे, ब्रिक से, वो हमें मिला है, कहाँ पर, लोथल में। इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट मस्ट हैव बी एन डॉकयार्ड। कि कंसिडर किया जाता है, कि माना जाता है कि वो क्या होगा, डॉकयार्ड। बच्चों डॉकयार्ड का मतलब होता है जहाँ पर जहाज़ बनाने का स्थान, जो जहाज़ जहाँ पर बनते हैं उस प्लेस को क्या कहते हैं, डॉकयार्ड। इट कैन बी अस्यूम्ड दैट द वेसल शिप्स अराइविंग हियर वेर यूज फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स। कि अज्यूम किया जा सकता है कि जो शिप्स से यहाँ पर आती थी, किसके लिए, लोडिंग मतलब सामान लाने के लिए और उतारने के लिए। लोडिंग एंड अनलोडिंग मतलब क्या होता है, सामान लाने के लिए और दूसरी जगह पर भेजने के लिए। इन एडिशन वेयर हाउस एंड बीट फैक्ट्री हैव बीन फाउंड हियर। उसके अलावा वेयर हाउस का मतलब होता है गोडाउन, और बीट फैक्ट्री भी यहाँ पर पाई गई है। So it can be said that Lothal was the prosperous port of ancient India and international trade of Harappan civilization must have been done through the port of Lothal। कि ये भी कहा जाता है कि लोथल है वो एक प्रोस्परियस पोर्ट। प्रोस्परियस का मतलब होता है बच्चों समृद्ध, पोर्ट माना जाता है एशियन इंडिया का, और इंटरनेशनल ट्रेड है कि मतलब कि आउट ऑफ कंट्री के जो ट्रेड होते थे, व्यापार, ट्रेड मतलब कि व्यापार, वो भी यहाँ पर हरप्पन सिविलाइजेशन का था, वो यहाँ से इस लोथल के पोर्ट से किया जाता था। 3.3 डॉकयार्ड ऑफ लोथल पोर्ट। बच्चों यहाँ पर ये जो पिक्चर बताया गया है ऊपर 3.3 फिगर में, वो डॉकयार्ड पोर्ट है, किसका, लोथल पोर्ट का। ढोलावीरा इज एन आर्कोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन कैरिबेट एरिया ऑफ भरूच तालुका इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट। ढोलावीरा है वो एक आर्कोलॉजिकल साइट है, कहाँ पर है,
खादीर बेट एरिया है जो भरूच तालुका में है, कहाँ पर, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। जनरली द हरप्पा टाउन आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कि जनरली जो हरप्पा है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। बाइट्रल वाइल द टाउन्स ऑफ ढोलवेरा इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, कि ये हरप्पा है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और ये ढोलवेरा है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसके लिए इसका नाम क्या है, ट्राइट्रल। फर्स्ट वन है तो उसमें है क्या है, सिट्राडेल फोर्ट जो है सिट्राडेल फोर्ट, सेकंड है अपर टाउन और थर्ड है लोअर टाउन। तो बच्चों सिट्राडेल फोर्ट मतलब कि जो महाराजा होते थे उनका जो फोर्ट होता था वो सिट्राडेल फोर्ट, फिर उसके नीचे आता था अपर टाउन और उसके बाद आता था लोअर टाउन। इस तरह से 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। द मेन स्पेशलिटी ऑफ ढोलवेरा टाउन इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड स्टेडियम। जो उनकी जो मेन स्पेशलिटी है वो क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जब बारिश होती है तो उसका जो रेन वाटर है वो लोग उसको क्या करते थे, हार्वेस्ट करते थे, मतलब कि संभालते थे। और दूसरा उनका क्या है, स्टेडियम। कालीबंगान टाउन ऑफ राजस्थान वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन इन हरप्पा सिविलाइजेशन। जो कालीबंगान टाउन है कहाँ पर आया है, राजस्थान में आया गया। वो क्या था, हेडक्वार्टर था किसका, एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन का, ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। द रिमेन्स ऑफ फार्म्स हियर प्रोवाइड प्रूफ ऑफ दिस, कि यहाँ पर अभी भी उनके जो फार्म्स है वो यहाँ का एक प्रूफ है, अभी भी वहाँ पर ये फार्म्स मौजूद है, तो एक उनका एक प्रूफ है, साबिती है। द कॉपर रिसीव्ड फाउंड हियर प्रूव्स दैट copper tools must have been manufactured here and these tools might have been used in agriculture, कि यहाँ पर ये भी पाया गया कि कॉपर भी वो लोग इस्तेमाल करते थे। फाउंड हियर प्रूव्स दैट कॉपर टूल्स मस्ट हैव बीन मैन्युफैक्चर, कि कॉपर के टूल्स भी बनाते थे और ये इसको क्या किस में इस्तेमाल करते थे, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल करते थे। कॉपर से अलग अलग टूल्स बनाकर उसको एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते थे। Thus, the town planning of Indus civilization was well organized, well engineered, well planned and efficient। कि अब ये बोल सकते हैं जो एक टाउन प्लानिंग था इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो कैसा था, एक बहुत वेल ऑर्गेनाइज था, वेल इंजीनियर्ड था और वेल प्लान्ड और बहुत एक एफिशिएंट था। इट इज़ अ वंडरफुल रिफ्लेक्शन ऑफ द गवर्निंग पावर ऑफ रूलिंग एलाइट, कि एक वंडरफुल रिफ्लेक्शन आ रहा है किसके, गवर्निंग रूलिंग एलाइट का, कि उस ज़माने में के जो राजा महाराजा थे तो उनका नॉलेज कैसा था, उनकी स्किल कितनी टैलेंटेड थे, वो भी हमें इस चीज़ से पता चलता है। द इंटेलिजेंस ऑफ द इंजीनियर्स एंड द क्राफ्टमैनशिप ऑफ द क्राफ्टमैन, जो इंटेलिजेंस थी उन ज़माने के जो इंजीनियर्स होते थे, उन ज़माने के जो क्राफ्टमैनशिप के जो लोग होते थे, जो क्राफ्टमैन थे, उनके जो नॉलेज था, उनके सारी चीज़ है वो हमें इस चीज़ों से पता चलती है। द इकोनॉमिक लाइफ इन हरप्पन सिविलाइजेशन, कि उन लोगों की इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी हरप्पन सिविलाइजेशन की। People of Indus Valley civilization were engaged in various economic activities like agriculture, livestock rearing, trade, silk industry। तो पीपल जो थे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के वो बहुत सारे अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए थे, एंगेज मतलब कि कनेक्टेड थे, जैसे कि एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक रेयरिंग मतलब कि पशुपालन से, ट्रेड से, सिल्क इंडस्ट्री से। इन एग्रीकल्चर दे प्रोड्यूस क्रॉप्स लाइक वीट, बार्ली, पीस, सेसमी, मस्टर्ड एक्सेट्रा। की एग्रीकल्चर में वो क्या करते थे, वीट, बार्ली, पीस, सेसमी और मस्टर्ड करते थे। दे यूज टू प्लाउ द लैंड। द रेयर्ड एनिमल्स लाइक काउस, बफेलोज, गोट्स एंड बुलक्स, तो ये लोग उसको भी एनिमल्स को भी इस्तेमाल करते थे अपने ये एग्रीकल्चर वर्क के लिए। दे वेर एंगेज इन इंटरनल एज वेल एज इंटरनेशनल ट्रेड, कि वो एक एंगेज थे किस में, इंटरनल मतलब कि देश के अंदर ही, और एक इंटरनेशनल में मतलब कि आउट ऑफ इंडिया के मतलब दूसरे कंट्रीज के व्यापार में भी जुड़े हुए थे। हिस्ट्रिशियंस बिलीव दैट कॉटन क्लॉथ प्रोड्यूस्ड हियर, हिस्ट्रिशियंस वो बिलीव करते हैं कि कॉटन क्लॉथ यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है। यूज टू रीच मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट वाया मेसोपोटामिया, तो किस तरह से पहुँचते थे मेसोपोटामिया और इजिप्ट, कौन से वाया से, मेसोपोटामिया से। इन एडिशन ऑफ दिस पीपल लिविंग हियर वेर ऑल्सो इन्वॉल्व इन प्रोफेशंस लाइक पॉटरी, मेटल वर्क, बीड मेकिंग, स्कल्पचर एक्सेट्रा। इसके अलावा भी ये सब काम जैसे कि पॉटरी का है, मेटल वर्क है और स्कल्पचर मेकिंग का है एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे वर्क से जुड़े हुए थे। सोशल लाइफ ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन। The main occupations of the people of Indus Valley were
एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक रेयरिंग, कि जो मेन ऑक्यूपेशन था इन लोगों का, इंडस वैली के लोगों का, उनका क्या था, एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक रेयरिंग. पीपल ऑफ दिस टाइम यूज टू हैव व्हीट, बार्ली, मिलेट, पी, सेसम, डेट पाम एक्सेट्रा इन देयर डाइट. ये उनका खाना हुआ करता था. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें वो खाते थे, लेकिन ये उनका ये जो चीज़ ऐसी थी जो प्रोड्यूस करते थे और खाते थे. ड्यू टू pastoralism means cattle rearing, their diet consisted of milk and milk products also. कि वो cattle rearing करते थे तो उनका डाइट में क्या इंक्लूड होता था, मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स भी वो बनाकर खाते थे. A fishing hook has been found in the remains of this civilization, so their food must have include fish also. कि फिशिंग हुक भी यहाँ पर पाया गया है, तो इसका मतलब ये भी हम समझ सकते हैं कि ये जो इस सिविलाइजेशन के लोग थे वो मछुआरे भी थे और उनके खाने में वो लोग फिश को भी इंक्लूड करते थे. तो बच्चों यहाँ पर एक फिगर है, फिगर 3.4. A stone statue found in मोहनजोदारो wearing garments. एक स्टोन का स्टैच्यू यहाँ पर ऐसा दिखाया गया है. We get information regarding attire of the people of that time, कि हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उस जमाने के लोगों के अटायर. अटायर मतलब होता है पोशाक. On the basis of sculptures found from Indus Valley civilization, कि जो बेसिस है स्कल्पचर्स मिले हैं उसके बेसिस पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है. Men and women wear here wore two clothes. Men और women है यहाँ पर two clothes पहनते थे. They wore clothes similar to dhoti on their waist and in the upper part they wrapped a short cloth. कि यहाँ पर क्या करते थे, जो men थे वो क्या पहनते थे, धोती on their waist, कि अपनी कमर पर ये धोती पहनते थे और अपर पार्ट को वो क्या करते थे, wrap मतलब कि कवर कर देते थे, एक शॉर्ट which came down from the shoulder. They mainly used cotton clothes, कि वो ज़्यादातर क्या इस्तेमाल करते थे, कॉटन क्लोथ्स. They were also familiar with woolen clothes, कि वो लोग वुलन क्लोथ्स है उससे भी बहुत फेमिलियर थे. As the needles made of metal and ivory have been found, we can assume that there was rich clothes. Although most of the people wore unstitched clothes, कि जो हमें नीडल मिली है, नीडल मतलब कि सुई मिली है जो किससे बनती है, मेटल और आइवरी से वो मिले, उससे हम अंदाज़ा अंज्यूम मतलब कि अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लोग स्टिच करके क्लोथ्स को स्टिच करके भी पहनते थे. लेकिन ज़्यादातर ऑल्दो मोस्ट ऑफ द पीपल मतलब कि ज़्यादातर लोग कैसे कपड़े पहनते थे, अनस्टिच्ड क्लोथ्स. People of this time wore ornaments like necklace, ring in finger, hand bracelets were worn by women as well as men. कि उस जमाने के लोग हैं वो ornaments मतलब कि गहने भी पहनते, जैसे कि necklace, ring in finger, hand bracelets है, वो कौन पहनते, men और women दोनों पहनते थे. Women wore jewelry. Women क्या पहनती थी ज्वेलरी में, like bangles, earring, waist belt, anklets, etc. These ornaments were made up of gold, silver and precious stones. कि ये ornaments किससे बने हुए थे, गोल्ड, सिल्वर और प्रीशियस स्टोन से बने हुए थे. People of Indus Valley civilization made utensils of earthenware, copper, bronze, etc. कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो यूटेंसिल्स का मतलब होता है कि बर्तन भी इस्तेमाल करते थे. किससे बने हुए, अर्थनवेयर से, कॉपर से और ब्रोजन से. दिस इंक्लूड यूटेंसिल्स लाइक मग, बाउल, अर्थन मग, मेटोलिक पॉट, सॉसर, कैसरोल एक्सेट्रा. उसमें क्या इंक्लूड हो सकता है, ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मग, बाउल, अर्थन मग था, मेटालिक पॉट था, सॉसर और कैसरोल इंक्लूड होता है एक्सेट्रा. People of Indus Valley civilization made special type of toys for their children. कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो एक बहुत स्पेशल टाइप के खिलौने, टॉयज मतलब कि खिलौने बनाते थे अपने बच्चों के लिए, जो इंक्लूड करते हैं विच इंक्लूड बर्ड शेप ब्रिस्टल्स, रैटर्स, कैरेजेस, कार्स, मार्बल टॉयज इन द शेप ऑफ birds, animals and men and women. In a way, creativity and artistry of these people is expressed in these toys. किस तरह से हमें पता चलता है कि उन लोगों की किस तरह से क्रिएटिविटी थी, वो इस टॉयज से हमें पता चलता है. Toys like head shaking animals and monkey climbing trees were seen here. ऐसे टॉयज इसमें क्या होता है, एनिमल्स अपना हेड शेकिंग करते हैं, मतलब कि हेड हिलाते हैं, और मंकी क्या कर रहा है, ट्रीज के ऊपर क्लाइंब कर सकता है. उस तरह से एक टेक्निक वाले खिलौने भी बनाए गए थे. फिगर यहाँ पर है बच्चों 3.5 और यहाँ पर कुछ खिलौने हमें फिगर में दिखाए गए हैं.
Places of Harappan civilization in Gujarat. Small and big colonies of Harappan civilization have been found in Gujarat, like Rangpur and Lothal in Ahmedabad district, Rosdi, Srinathgarh in Rajkot district, Desalpur in Kutch district, Dolaver, Surkotada and Lakhabawad in Jamnagar district, Amra and Bhagratrava ऑन द बैंक ऑफ किम रिवर इन भरूच डिस्ट्रिक्ट। तो बच्चों ये अलग अलग जगह है जहाँ पर ये हरप्पन सिविलाइजेशन पाए गए हैं। कहाँ पर? गुजरात स्टेट में। एंड ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन की हरप्पन सिविलाइजेशन का एंड किस तरह से आया? द हिस्ट्रिशियंस बिलीव दैट हरप्पन सिविलाइजेशन मे हैव एंडेड बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक, फ्लड, एपिडेमिक और एक्सटर्नल इन्वेंशन। बच्चों एक्सटर्नल इन्वेंशन का मतलब होता है बाहरी आक्रमण। कि हिस्ट्रिशियंस है वो ये बिलीव करते हैं कि हरप्पन सिविलाइजेशन का एंड इस तरह से आया कि अर्थक्वेक की वजह हो सकती है, फ्लड हो सकता है, कोई एपिडेमिक या कोई बाहरी आक्रमण। हाउएवर फॉर टुडेज हिस्ट्रिशियंस द एंड ऑफ इट हैज़ बीन द सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च। कि अभी भी ये हिस्ट्रिशियन है उनका एंड ऑफ द टॉपिक है ये कि हरप्पन सिविलाइजेशन का एंड किस तरह से आया, वो भी एक उनका टॉपिक है रिसर्च में। Religious life and Fernal. तो we get information regarding religious life of Harappan civilization from the idol and postures। कि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है रिलीजियस लाइफ की हरप्पन सिविलाइजेशन के किस में से? आइडल्स मतलब कि मूर्तियाँ और पोस्टर्स में से। Among the idols excavated the idol of Matarka Devi has been found। Historians consider इट द सिंबल ऑफ द मदर अर्थ। कि वो हिस्ट्रिशियन ऐसा बिलीव करते हैं कि ये सिंबल है किसका? मदर अर्थ का। इट मीन्स पीपल ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन मस्ट हैव बीन वर्शिपिंग मदर अर्थ स्पेशली एज इट गिव्स ग्रेन्स, फूड एंड वाटर। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि यहाँ के जो हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग हैं वो वर्शिपिंग मतलब पूजा करते होंगे किसकी? मदर अर्थ की स्पेशली। क्यों? क्योंकि वो हमें क्या देती है? ग्रेन्स प्रोवाइड करती है, फूड देती है और वाटर। बिसाइड्स दिस they might have been worshipping trees, animals, नाग देवता, स्वाति एक्सेट्रा। कि उसके अलावा भी ये लोग पूजा करते हैं किसकी? ट्रीज की, एनिमल्स की, नाग देवता एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। रिमेन्स ऑफ वर्शिपिंग फायर हैव बीन फाउंड फ्रॉम लोथल एंड कालीबंग। कि रिमेन्स ऑफ वर्शिपिंग की वो फायर की भी पूजा करते हैं, वो कहाँ से हमें पता चला? लोथल और कालीबंग से। पीपल ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन माइट हैव बीन बर्निंग डेड पीपल। कि ये सिविलाइजेशन के जो लोग थे तो जो लोग मर जाते हैं उनको डेड बॉडी को क्या करते थे? वो बर्न करते थे। ऑल्सो एविडेंस ऑफ अग्नि संस्कार हैव बीन फाउंड एट मेनी प्लेसेस। कि ये एविडेंस भी मिला है कि वो क्या करते थे? बॉडी को अग्नि संस्कार भी देते थे बहुत सारी जगह पर। They buried dead person and also kept some of the things with the body। क्यों क्या करते थे? पर्सन की जब डेथ हो जाती है तो उनको बरीड करते थे और उनकी सो सारी कुछ थिंग्स होती है उनके साथ भी रख देते थे। इट टेल्स अस अबाउट देयर इमेजिनेशन दैट देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ। कि ये हमें ये पता चलता है कि उन लोगों की इमेजिनेशन से कि वो लोग ऐसा इमेजिन करते थे कि डेथ के बाद भी एक लाइफ है। Our next topic is script and language. Coins, seals, copper plates have been found from remains of Harappan civilization। कि remains of Harappan civilization में हमें क्या मिला? Coins, seals और copper plates, over which some text is transcribed which is written in some unresolved mysterious language। कि उसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखे गए हैं जो कुछ अनसॉल्व रिसॉल्व की मतलब कि जिससे हमें पता नहीं चल रहा है कि मिस्टीरियस एक सीक्रेट लैंग्वेज में लिखा गया है जिसका हमें पता नहीं चल रहा है। ऑल्दो दिस टेक्स्ट Written are short words with mantras and joined words as found। कि जो टेक्स्ट है वो क्या है, बहुत छोटे छोटे वर्ड्स है और मंत्रा से जुड़ी हुई है। Lot of attempts have been made to decipher this script but it has not been successful yet। कि lot of attempt की बहुत सारी कोशिश की गई है कि क्या लिखा है और किस तरह से लिखा है कि उसका हमें पता चले कि क्या वर्ड्स लिखे हैं, लेकिन अभी तक उसमें हम सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। Our Asian text Rigveda and its study।
Our Vedas are there. Rig Veda, Yajurva Veda, Samveda and Atharva Veda. ऋग वेदा इज अवर ओल्डेस्ट टेक्स्ट कि हमारे 4 वेदास है जो उसके नाम हमें यहाँ पर बताए गए हैं, लेकिन उसमें से सबसे ओल्डेस्ट है वो है ऋग वेदा. इट इंक्लूड्स 1028 हिम्स विच आर कोल्ड सुक्तास. तो इसके अंदर क्या है 1028 हिम्स. हिम्स का मतलब होता है भजन और हिम्स का मतलब होता है सक्तास. ऋग्वेदा इज अ रेस्पोरेटरी ऑफ एशियन नॉलेज. की ऋग्वेदा है वो क्या है रेस्पोरेटरी. रेस्पोरेटरी मतलब भंडार है किसका एशियंट नॉलेज का. इट इज रिटन इन ओल्ड संस्कृत और वैदिक संस्कृत लैंग्वेज. क्योंकि किस लैंग्वेज में लिखा गया है ओल्ड संस्कृत और वैदिक संस्कृत लैंग्वेज में. विद द हेल्प ऑफ ऋग्वेदा वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ आर्यंस. कि हमें ऋग्वेदा से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है किसके बारे में पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक और रिलीजियस लाइफ ऑफ आर्यंस. हिस्ट्रिशियंस एंड आर्कोलॉजिस्ट स्टडी वेदास अलोंग विद द रिलेक्स टू नो अबाउट हिस्ट्री. कि है हिस्ट्रिशियंस और आर्कोलॉजिस्ट वो स्टडी करते हैं वेदास किसकी हेल्प से रिलेक्स की हेल्प से अबाउट द हिस्ट्री. सम ऑफ द हिम्स ऑफ ऋग्वेदा आर इन डायलॉग फॉर्म. की जो कुछ हिम्स है ऋग्वेदा में वो एक डायलॉग के फॉर्म में भी है. There are references of life of common man in Rig Veda. There are references of political institutions like Gana, Sabha and Samiti. Sabha was a smaller institution as compared to Samiti. तो क्या होता है बच्चों देर आर रेफरेंसेस ऑफ लाइफ ऑफ कॉमन मैन इन ऋग्वेदा. कि ऋग्वेदा में कॉमन मैन के बारे में भी लिखा है कि वो देर आर रेफरेंसेस ऑफ किसके हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जैसे कि गाना सभा और समिति. सभा वॉज अ स्मॉलर इंस्टीट्यूशन एज कम्पेयर टू समिति. की सभा है एक स्मॉलर इंस्टीट्यूशन था किसके कंपेरिजन में समिति के कंपेरिजन में. हेड ऑफ द स्टेट सैट in it and discussed important issues of the state and give justice. की head of the state की state का जो head होता है वो उसके ऊपर बैठकर डिस्कस करता था important issues के बारे में और जस्टिस देता था. जस्टिस मीन्स कि न्याय देना. द समिति वॉज एन इलोबरेट बॉडी दैट इलेक्टेड द किंग. समिति एक बॉडी थी जो क्या करता था इलेक्ट करता था मतलब सिलेक्ट करता था किसको किंग को. आर्मी चीफ एंड प्रीस्ट वेयर अपॉइंटेड टू असिस्ट द किंग. की आर्मी के चीफ और प्रीस्ट मतलब कि पुजारी अपॉइंट किए गए थे टू असिस्ट द किंग. वन ऑफ द वर्क ऑफ द किंग वॉज गवेषणा. तो उनका क्या था गवेषणा. गवेषणा मीन्स वॉट वॉर. फ्रॉम ऋग्वेदा वी गेट रेफरेंस ऑफ बैटल्स बिटवीन 10 किंग्स ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रवि. कि उनका वर्क था क्या था कि वॉर करना. तो उसमें से एक ऋग्वेदा में वी गेट रेफरेंस एक रेफरेंस मिला है किसका बैटल. बैटल मतलब कि युद्ध बिटवीन 10 किंग्स ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर रवि. ऋग्वेदा प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल लाइफ ऑफ द आर्यंस. की ऋग्वेदा है वो एक हमें इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में सोशल लाइफ किसके बारे में आर्यंस की सोशल लाइफ के बारे में. वन ऑफ द यूनिट ऑफ सोसाइटी वॉज फैमिली एंड फैमिली सिस्टम वॉज partial and it was also joint family system. Society was not divided into castes and races. की सोसाइटी एक डिवाइड नहीं थी कास्टेस और रेसेस भी नहीं था कोई कि हाँ ये इस कास्ट का है या कोई उसके लोगों के बीच में कोई रेसेस भी नहीं थी. सो ऑल वेयर इक्वली इन द सोसाइटी. की सोसाइटी में सारे सब लोग थे वो बहुत इक्वल थे. देयर वॉज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ हाई एंड लो स्टेटस. की कोई एक डिस्क्रिमिनेशन मीन्स कि ऐसा कोई भेदभाव जैसा नहीं था कि हाई और लो एक स्टेटस का. वुमन हैड हाई स्टेटस इन द सोसाइटी. की वुमन का भी एक हाई स्टेटस था उनकी सोसाइटी में. फेमिज्म वॉज देयर एंड वुमन वेयर कंसिडर्ड एज को वर्कर्स. कि उनका फेमिज्म भी था और वुमन को एक को वर्कर्स के तौर पर भी गिना जाता था. एंड द प्रेजेंस इन यज्ञ वॉज एसेंशियल. देर कुड ऑल्सो स्टडी. कि वो लोग पढ़ वहाँ की जो वुमेन थी वो पढ़ भी सकती थी. अमोंग देम अल्पा लोपामुद्रा घोषा एक्सेट्रा क्रिएट रिचर्स ऑफ ऋग्वेदा. गर्ल्स गॉट मैरिड ओनली व्हेन दे वेर एडल्ट. की गर्ल्स की शादी जब वो एडल्ट हो जाती थी तभी उनकी शादी होती थी. Mention of worship of nature is found in the Rig Veda.
कि ऋग्वेदा के अंदर हमें ये भी पता चला कि वो वर्शिप करते थे किसकी, नेचर की भी, जैसे कि वर्शिपिंग ऑफ इंद्रा, वरुण, अग्नि, सूर्य एक्सेट्रा। इट इज मेंशन इन ऋग्वेदा, ये सारे मेंशन है ऋग्वेदा में कि इन सब की वो वर्शिप करते थे। देयर इज अ मेंशन ऑफ उषा एज द गॉडेस ऑफ मॉर्निंग एंड अदिति एज द गॉडेस ऑफ इवनिंग, कि उसके अंदर और भी एक मेंशन है जैसे कि उषा द गॉडेस ऑफ मॉर्निंग की गॉडेस ऑफ मॉर्निंग की, एंड अदिति एज द गॉडेस ऑफ इवनिंग। Cows, horses and bulls have been discussed at many places in ऋग्वेदा। काउस के बारे में, हॉर्सेस के बारे में, बुल्स के बारे में बहुत सारी जगह पर डिस्कस हुआ है इन चीज़ों के बारे में ऋग्वेदा में। एज कम्पेयर टू अदर एनिमल्स, horses have been mentioned more times, which indicates the importance of petroleum in their lives, कि दूसरे एनिमल्स की कंपेरिजन में हॉर्सेस है उनका ज़्यादा बार मेंशन हुआ है, जो इंडिकेट करता है उनके अंदर क्या थी, पेट्रोलिज्म इन देयर लाइव्स। इट वॉज कॉमन अमोंग द ट्राइबल्स टू फाइट फॉर एनिमल्स, कि कॉमन था उन ट्राइबल्स के अंदर टू फाइट फॉर एनिमल्स। प्रॉपर्टी वॉज मेनली डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कैटल, कि प्रॉपर्टी मेनली किस तरह से डिसाइड होती थी, कि बेसिस से कितने नंबर ऑफ कैटल है उनके पास। एनिमल हस्बेंडरी वॉज डन कलेक्टिवली एंड एग्रीकल्चर वॉज सेकेंडरी इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ ऋग्वेदिक एज, की एनिमल हस्बेंडरी थी वो कलेक्टिवली मतलब कि सब मिलकर करते थे, और एग्रीकल्चर भी करते थे, और सेकेंडरी इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ ऋग्वेदिक एज।